हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वनीताज़ किचन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेल्दी रिफ्रेशिंग गोंद कतीरा मिल्क शेक की रेसिपी। इसकी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अगर आप गोंद कतीरा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरे चैनल वनीता के जहान में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। गोंद कतीरे की तासीर बहुत ठंडी होती है, इसीलिए हम इसे गर्मी में यूज़ करते हैं। आप इसे दूध के साथ या पानी के साथ किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। इसको पीने से हमारी बॉडी में एनर्जी बनी रहती है और हमें कमज़ोरी फील नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर गोंद कतीरा लेंगे। ये मार्केट में हमें आसानी से मिल जाता है। बस हमें ख़रीदते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि गोंद और गोंद कतीरा दोनों अलग अलग होते हैं। गोंद सर्दियों में यूज़ की जाती है और इसकी तासीर गर्म होती है। इसका यूज़ हम सर्दियों में लड्डू बनाने में करते हैं। गोंद कतीरा गोंद से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके 2 से 3 टुकड़े ही भीगने के बाद 3 से 4 चम्मच के बराबर हो जाते हैं। गोंद कतीरे के 2 टुकड़े लेंगे और इसे बाउल में डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसे भीगने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए साइड में रख देंगे। आप देखेंगे कि ये भीगने के बाद फूल जाता है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए, मैंने इसे पहले ही भिगो के रखा था। ये फूलने के बाद एक जेली जैसा हो जाता है और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर हमने सोक किए हुए चिया सीड्स लिए हैं। मैंने 1 चम्मच चिया सीड्स में थोड़ा पानी डालकर आधे घंटे के लिए सोक करने के लिए रख दिया था। ये बहुत ही हेल्दी होता है और इसे बिना भिगोए नहीं खाना चाहिए, नहीं तो डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। एक गिलास लेंगे और उसमें सोक किए हुए गोंद कतीरा डालेंगे। इसमें सोक किए हुए चिया सीड्स डालेंगे। अब हम इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने बादाम को भिगोकर और उसका छिलका उतार के पतली पतली स्लाइसिस में काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे रूह अफ़ज़ा। अब हम इसमें फ्रिज का ठंडा ठंडा दूध डालेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह कोकोनट मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रूह अफ़ज़ा डालने के बाद भी मीठा कम लगे तो आप पाउडर शुगर डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा गोंद कतीरा मिल्क शेक बनकर तैयार है। अगर आपको और ज़्यादा ठंडा चाहिए तो आप इसमें आइस डाल सकते हैं। अब इसे कटे हुए बादाम और पिस्ते से गार्निश कर देंगे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए।